हे माधव, मुझे लगता है कि मैं सफल होने के लिए बना ही नहीं हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो तुम कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो तो असफलताएं भी तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगी। हे माधव, मेरा मन बड़ा चंचल है। मैं अपने मन को वश में कैसे कर सकता हूं? हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हे माधव, आपकी भक्ति कैसे करें और आपको कैसे भक्त पसंद है? हे पार्थ, जो न तो सुख को ग्रहण करता है और न ही दुख को, जो न तो शोक करता है और न ही कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का भय? निडरता के साथ डटे रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना होगा। हे पार्थ, तुम्हें जानना चाहिए कि न जन्म हमारी मर्जी से होता है न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। इसीलिए मोह, माया और सारी दुविधाओं को त्याग कर सिर्फ युद्ध करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।